Assalamu alaikum viewers, I hope you are doing well. Today we are going to discuss structural diagrams in unified modeling language. Already we have discussed some structural diagrams like class diagram, component diagram and object diagram. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम और सिंपली स्ट्रक्चर डायग्राम. So let's get started with deployment diagram. Deployment diagram हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली तो ये भी हम स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम के बनाते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को स्टैटिकली विजुलाइज कर सकें. बट डिप्लॉयमेंट डायग्राम का जो मेन मकसद वो है कि हमें बताती है कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, यानी हाउ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर कंपोनेंट. इट इन्वॉल्व्स द नोड्स एंड देयर रिलेशनशिप. नोड कैन बी यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी हार्डवेयर का हार्डवेयर पार्ट के साथ रिलेशनशिप या उनका सॉफ्टवेयर के साथ रिलेशनशिप. तो ये हम सब डिप्लॉयमेंट डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करके विजुअलाइज करते हैं अपने सिस्टम के डिज़ाइन को. तो इस डायग्राम के भी कुछ सैम्पल्स और नोटेशन होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो सबसे पहले होते हैं नोड्स. नोड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D बॉक्स से, ठीक है. लाइक जिस तरह से आपको ये शो हो रहा है, यानी ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है नोड और आपका हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है. इसके अलावा नोड कैन बी सिग्निफाइड विद स्टीरियोटाइप, यानी एक तो हम नोड को सिंपली यूँ 3D बॉक्स में हम लिख दें. फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कंप्यूटर एक नोड है या ATM मशीन जो है वो एक नोड है, तो आप इस बॉक्स को ATM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट स्टीरियोटाइप मीन्स कि आप एक ATM का आइकॉन्स वगैरह भी एज अ नोड जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं. द थर्ड सैम्पल इज़ रिलेशनशिप यानी आपके जो डिफरेंट नोड्स हैं उनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है, एसोसिएटिव है या अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो हमने डिस्कस किए थे. तो इसके अलावा होता है हमारे पास आर्टिफैक्ट का सैम्पल. आर्टिफैक्ट का सैम्पल ऐसे फोल्डेड कॉर्नर का साथ जो पेज होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ये भी जो हमारे मॉडल में एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी चीज़ की फिजिकल एंटिटी. फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक प्रोसेसर या प्रोसेसर शो किया है लैपटॉप में, तो उसका जो फिज़िकल उसकी एंटिटीज क्या होंगी कि उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम उनको आर्टिफैक्ट से शो करते हैं. तो अब हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं. ATM मशीन की डिप्लॉयमेंट डायग्राम आप देखें कि नोड जो है वो हमने जितने भी हमारे पूरे सिस्टम में नोड्स थे वो हार्डवेयर थे या सॉफ्टवेयर थे, उनको हमने रिप्रेजेंट किया 3D बॉक्स से. फॉर एग्जांपल देखें ये एक मेन ATM नोड है. इसमें आप देखें ये सारे जो हैं वो एक तरह से इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है. यानी सॉफ्टवेयर में आते हैं लॉग, डिवाइस, रिसीट, प्रिंटर, कार्ड रीडर, डिस्प्ले, कीबोर्ड, नेट की पैड एंड नेटवर्क इंटरफेस. इसके साथ जो है इनका रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएटिव रिलेशनशिप है. बट अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे डाउन साइड पे देखें तो यहाँ आपको एक आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है. वो आपको बता रहा है कि जो ATM है उसका प्रोसेसर 200 मेगाहर्ट्ज़ पेंटियम है, मेमोरी जो है वो 64 MB है. इस तरह नेटवर्क एक नोड है, उसका आर्टिफैक्ट T1 नेटवर्क कनेक्शन, मतलब ये 2 ट्विस्टेड पर कॉपर वायर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए फ्रॉम एंड टू द बैंक सर्वर. तो आप देख सकते हैं कि हमने इस डायग्राम से क्या किया है, ओवरऑल अपने सिस्टम को विजुअलाइज किया है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उसके सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैकेज डायग्राम. पैकेज डायग्राम ये शो करती है कि एक पैकेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन पैकेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं, फिर मल्टीपल नेस्टेड क्लासेस हो सकती हैं. पैकेज दूसरे पैकेज को इंपोर्ट कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, यानी जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा के आप यूज़र्स हैं तो आपने वहाँ पैकेजेस का यूज़ देखा होगा कि किस तरह हम पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं. तो सिंपली जो पैकेज डायग्राम है वो भी यही काम करती है कि पैकेजेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है एक सिस्टम में, उसको शो करना है.
इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज क्लासेस, ऑब्वियसली पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती हैं। ईच एलिमेंट इज नेस्टेड विद इन द पैकेज विच इज डिपिक्टेड एज फाइल फोल्डर। पैकेजेस ऑब्वियसली हमारे पास फाइल फोल्डर होते हैं विद इन द डायग्राम, देन अरेंज हायरार्किकली विद इन द डायग्राम। मतलब हमने ये बताना है कि बेसिकली हमारे सिस्टम में पैकेजेस कैसे, हायरार्की उनकी क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से है। तो ये हमारे पास पैकेज डायग्राम है ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम की। ये जो हमारे पास बॉक्स है, इससे हम फाइल है बेसिकली, क्योंकि पैकेज हमारे पास, तो उसको हम शो कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क है। अब इनके पैकेजेस के दरमियान जो है आप देख रहे हैं कि टू टाइप का रिलेशनशिप है, या तो वो एक्सेस कर रहा है या वो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, एक्सेस का मतलब ये है कि वो उसके लिए ज़रूरी है। यूज़र इंटरफेस जो है वो एक्सेस कर रहा है ट्रैक ऑर्डर को, बट ऑर्डर ट्रैक करने के लिए शिपिंग आपको जो उसका रिलेशनशिप है वो इंपोर्ट है। इसी तरह ट्रैक ऑर्डर और ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रैक ऑर्डर के लिए एक्सेस ज़रूरी है ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, और ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए एक्सेस ज़रूरी है ट्रैक ऑर्डर तक। सो आपने इसको वेरी सिंपल वे में लेना है कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर में पैकेजेस हैं उनकी हायरार्की को हमने एक डायग्राम में उसका स्टैटिक व्यू विजुलाइज करना है, ताकि हम देख सकें हमारे सिस्टम का डिज़ाइन क्या है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम। कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम बेसिकली सिमिलर है जैसे हमने क्लास डायग्राम डिस्कस की थी, कंपोनेंट डायग्राम डिस्कस की थी। क्लास डायग्राम में हमने ये देखा था कि जो एक क्लास है वो ओवरऑल दूसरी क्लास के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। कंपोनेंट में हमने ओवरऑल एक कंपोनेंट का रिलेशनशिप देखा था, बट कंपोजिट स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है कि विद इन क्लास जो इंस्टांसेस हैं वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या इंटरेक्ट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास। सिंपली आपने ये बात करनी है कि एक सिंगल क्लास के अंदर जो एंटिटीज या इंस्टांसेस जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको हमने इस डायग्राम से विजुलाइज करना है। शो द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द क्लास। तो अब हम बेसिक एलिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे जो बेसिक एलिमेंट है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम का वो है पार्ट्स। पार्ट्स किसको कहते हैं कि जितने भी क्लास के अंदर इंस्टांसेस होंगे, यानी एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वन और मोर इंस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर क्लास के अंदर काफ़ी सारे कई कस्टमर इंस्टांसेस होंगे, तो पार्ट्स उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोर्ट सेकेंड एलिमेंट है पोर्ट। पोर्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्शन बिटवीन क्लासीफायर इंस्टेंस, यानी उसी क्लास के अंदर जो इंस्टेंस है उसका इंटरेक्शन पॉइंट क्या है, किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ या विद इन क्लासीफायर के साथ, यानी क्लास के ही अंदर। इंटरफेसेस जो कि हमने डिस्कस किए थे पहले भी, इंटरफेसेस यानी दो तरह के, प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंटरफेसेस हो गए। यानी इसमें हम क्या कहते हैं, इंटरफेसेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये है, बॉल एंड सॉकेट नोटेशन होती है कि हमारे पास जो प्रोवाइडेड होते हैं वो लाइक लॉलीपॉप नोटेशन हम यूज़ करते हैं, और रिक्वायर्ड के लिए हम एक कर्व लाइन यूज़ करते हैं। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है इंटरफेसेस का कि कुछ हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, प्रोवाइडेड होंगे, और हमारे पास कनेक्टर यानी रिलेशनशिप होगा उन पार्ट्स के दरमियान, और पोर्ट्स कनेक्टेड हो सकती हैं विद इन क्लास और आउटसाइड द क्लास यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो अब हम देखते हैं कि लाइक हमारे पास जैसे कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास के हमने इंटरनल इंस्टांसेस को देखना है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास पार्ट्स क्या है। ये हमारे पास है पार्ट, जैसे जिसको मैंने नेम दिया है, यानी हर पार्ट का नेम होगा और टाइप होगा। टाइप मीन जिस दूसरी इंस्टेंस के साथ उसका रिलेशन है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल 1 to 1 है, 1 to many है, या इस टाइप का। तो एक हमारे पास ये पार्ट है, एक हमारे पास ये पार्ट है। सेकंड हमने बात की थी पोर्ट। पोर्ट जो होता है ना वो कॉर्नर पे ये होता है इस तरह का सिंबल। ये भी जो है वो एक इंट्रैक्शन पॉइंट होता है कि हाँ आपने विद इन क्लासीफायर इंस्टेंस से आप पॉइंट टू यानी आपका रिलेशनशिप है, या आप आउटसाइड किसी और क्लास के जो है वो पार्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो पोर्ट से मुराद यही होगा कि ये किसी और पार्ट्स के साथ
कनेक्टेड होगा। और फिर पार्ट्स का आपस में एसोसिएटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम से मुराद ये है कि यहाँ फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है क्लास है, तो कस्टमर उसकी टाइप कस्टमर का लिंक है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर से, तो ऑर्डर के साथ क्या लिंक हो सकता है, 1 और 2 मैनी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये है ऑर्डर एंट्री सिस्टम है आपके पास, और आप देखें कि हमारे पास एक पार्ट है, हमारे पास यहाँ कंपोनेंट है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो आप कंपोनेंट का भी ले सकते हैं, क्लास का भी ले सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है, और कस्टमर है और प्रोडक्ट है। इनके दरमियान जो है वो हमने विद इन क्लास वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और ये जो है वो इंटरफेसेस को शो कर रहा है कि कस्टमर जो है वो प्रोवाइडेड है, फॉर ऑर्डर इज़ रिक्वायर्ड है, अकाउंट का रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास जिसको हम अभी बात कर रहे थे बॉल एंड सॉकेट नोटेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोवाइडेड इंटरफेस को। तो सिंपली आपने इसको ये देखना है कि हमने क्लास के अंदर जितने भी इंस्टांसेस लिए होंगे ना उनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये थोड़ी सी मतलब कि आपने सिनेरियो बेस्ड बनानी है ना। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के बना रहे हैं तो आपने वहाँ जो एंटिटीज़ ली होंगी सिंपली आपने उनको यूँ रिप्रेजेंट कर देना है, जैसे हमने यहाँ लिया था कि एक क्लास है, उसमें जो जो एंटिटीज़ होंगी उनका जिसके साथ रिलेशनशिप होगा उसके साथ हमने शो कर देना है। तो इस तरह जो ये जो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम होगी ना, वो थोड़ी सी हर क्लास की इंटरनल की बात करोगे तो वो आपकी बहुत एक लेंथी डायग्राम बनती है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।